अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज हम आपके लिए उर्दू के चंद ऐसे अल्फाज लेकर आए हैं जिनको लिखते या पढ़ते वक्त और कभी कभी बोलते वक्त भी ज़रा सी गलती हो जाए, यानी ज़ेर ज़बर पेश की, तो उनके मानी ही तब्दील हो जाते हैं। उर्दू चूँकि हमारी अपनी ज़बान है तो हमारा ख़्याल है कि ये बहुत आसान है और हम इसे जैसे चाहें इस्तेमाल कर लें, लेकिन ऐसा है नहीं। बहरहाल शुरू करते हैं। तो पहला लफ्ज़ है बस। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। बस का मतलब होता है रुक जाना, ख़त्म कर देना, और ये है ज़बर के साथ। और दूसरा लफ्ज़ है बिस। ये है ज़ेर के साथ। इसका मतलब होता है जहर। बिस का मतलब होता है जहर। और तीसरा लफ्ज़ है बुस। ये पेश के साथ है। इसका मतलब होता है सड़ा हुआ, नाकाबिल इस्तेमाल। खाना है, उसके लिए कहते हैं कि खाना बुस गया है, यानी सड़ गया है। अच्छा, अब अगले लफ्ज़ की तरफ आते हैं। अगला लफ्ज़ है बसर। बसर का मतलब होता है वक्त गुज़रना या वक्त गुजारना, और इसी हिज्जे के साथ, लेकिन ज़ेर के साथ हम जब इसको लिखते हैं तो ये हो जाता है बिसर। इसका मतलब होता है भूल जाना। इसी तरह एक लफ्ज़ है अमर। अमर का मतलब होता है जिसे कभी मौत ना आए या जो हमेशा के लिए हो। और इसी तरह एक और लफ्ज़ लिखा जाता है, वह है अम्र। अम्र अम्र का मतलब होता है हुक्म। अच्छा, अब एक और लफ्ज़ की तरफ हम आ रहे हैं जिसको अक्सर लोग बहुत ही गलत बोलते हैं, शायद आप भी बोलते हो। तो ये लफ्ज़ है बेड़ा। बेड़ा बेड़ा का मतलब होता है बहुत सारे समुद्री जहाज़ों का इकट्ठ, यानी बहुत सारे समुद्री जहाज़ अगर किसी जगह इकट्ठे हों तो हम कहते हैं कि ये बेड़ा है। और इसी हिज्जे के साथ, लेकिन ज़ेर के साथ एक लफ्ज़ और हम लिखते हैं, वो है बीड़ा। बीड़ा बीड़ा का मतलब होता है बना हुआ पान या पान की ग्लोरी। इसी तरह अगला लफ्ज़ है पत। आप देख रहे हैं, ये ज़बर के साथ है। इसका मतलब होता है इज्जत। और दूसरा लफ्ज़ है पुत। ये पेश के साथ है। इसका मतलब होता है बेटा। अगला लफ्ज़ देखते हैं, ये है पूद। पे पेश वाव दाल, पूद। ये जो कपड़ा बुनते हैं, आपने देखा होगा, तो उसमें हाथ से कपड़ा जो बुनते हैं तो उसमें ऊपर नीचे दो डंडे लगे हुए होते हैं, और उन डंडों के बीच में जो धागा होता है जिसको हम लोग बाना कहते हैं, तो पूद कहते हैं बाना। और इसी को हम ज़बर के साथ लिखेंगे तो ये लफ्ज़ हो जाएगा पौध। पौध पौध का मतलब होता है नई नस्ल या बच्चे। अच्छा, एक और लफ्ज़ है जिसको अक्सर गलती हो जाती होगी, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये है तबा। तबा का मतलब होता है पीछे चलना, किसी की नकल करना या किसी की पैरवी करना। और एक लफ्ज़ और ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन मुख्तलिफ हिज्जे के साथ लिखा जाता है, वो है तबा। तो तबा का मतलब होता है छापना। और तबा जो है ये किस्म को भी कहते हैं, तबा। अच्छा, इसी तरह तुर्क है। ये बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है जैसे तर्क लिखा जाता है, लेकिन फ़र्क क्या है? तुर्क कहते हैं तुर्की के रहने वाले को, और तर्क कहते हैं छोड़ देने को। अगर आप कहेंगे कि किसी आदमी ने शराब छोड़ दी है तो आप कह सकते हैं कि उसने शराब तर्क कर दी है। इसी तरह लफ्ज़ है तलक। तलक का मतलब होता है तक,
یعنی تلک لکھیں یہ بھی درست ہے اور تک لکھیں یہ بھی درست ہے. اور اسی طرح لکھا جاتا ہے ایک لفظ، لیکن وہ زیر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، وہ ہے تلک. تلک کا مطلب ہوتا ہے ماتھے پر جو ہندو جو اپنے نشان بناتے ہیں اس کو تلک کہتے ہیں. اسی طرح لفظ ہے بھرانا. بھرانا کا مطلب ہے پر کر دینا یا بھر دینا، کسی کو خوب کھلا دینا. اور اسی طرح لکھا جاتا ہے لیکن وہ تشدید کے ساتھ ہے، وہ ہے بھرانا. یعنی اگر گلا بیٹھ جائے یا آواز بھاری ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں کی آواز بھرائی ہوئی ہے. تو بھرانا پر کرنا، بھر دینا، اور بھرانا گلا بیٹھ جانا یا آواز کا بھاری ہونا. تو خواتین حضرات، یہ چند الفاظ تھے جو ملتے جلتے تھے اور جن میں صرف زیر زبر پیش لگا دینے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ آج آپ کو ان الفاظ سے متعارف کروا دیں. تو پھر آپ سے اسی سلسلے میں کسی اور محفل میں کسی اور وقت ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.